Hello viewers, how are you all? I hope all of you are fine. Today I am telling you about 2NF. Earlier I have told you about normalization and 1NF. So what is 2NF? 2NF means second form of normalization या second normalization form. Then what are the conditions for second normalization form? आज हम आपको सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बताएंगे और उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं वो बताएंगे. अ टेबल शुड बी इन 2NF व्हेन इट शुड बी इन 1NF. अ टेबल इज कंसीडर्ड इन 2NF व्हेन इट शुड बी इन 1NF. यानी कि कोई भी टेबल 2NF में तब होगी जब वो, उसका पहला रूल ये है कि उस टेबल को 1NF में होना चाहिए. अंडरस्टैंड. सेकेंड थिंग है कि उसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. क्या कंडीशंस है 2NF की? कि टेबल को 1NF में होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. अंडरस्टैंड. अब 1NF जिसको नहीं पता या आप लोगों को ध्यान नहीं है कि फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि टेबल शुड नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स. फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी टेबल फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में तब होगी जब उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होंगी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज पार्शियल डिपेंडेंसी. पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है? तो पार्शियल डिपेंडेंसी को समझने के लिए सबसे पहले आपको डिपेंडेंसी या फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है उसको पता होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है. तो डिपेंडेंसी या फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑल कॉलम्स विद इन अ टेबल आर डिपेंडेंट ऑन वन प्राइमरी की. फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या हुआ कि किसी भी टेबल के अंदर जो सारे कॉलम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की पर डिपेंड करेंगे. Understand? Means to say that all columns within a table are dependent on only one primary key. Look here, as this table is indicating you that you have three columns, that is student ID, name and address. तो यहां पर जो student ID है 1, 2, 3, आप देख रहे हो कि ये टेबल जो है आपकी वो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को की कंडीशन को फॉलो कर रही है. मीन्स इसमें कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं है. एक कॉलम में, एक रो में सिर्फ एक ही वैल्यू है. देन तो हमारी जो स्टूडेंट आईडी है 1, 2, 3, एक कॉलम ये है, नेम है एंड एड्रेस है. यहां पर नेम एंड एड्रेस जो है वो आपके एक ही प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज स्टूडेंट आईडी. अंडरस्टैंड. मीन्स टू से यहां की दोनों कॉलम्स दैट इज नेम और एड्रेस सिर्फ एक ही प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है, और वो प्राइमरी की क्या है? स्टूडेंट आईडी. स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस उसकी आईडी पर डिपेंड कर रहा है. आप देख रहे हैं कि अगर हम बात करें कि आप हमको सेकंड रिकॉर्ड को फेच कर दीजिए, एक्सेस करना हो हमें, तो हम जब लिखेंगे तो क्या करेगा कि नेम एंड एड्रेस जिस भी स्टूडेंट की आईडी 2 होगी उसका नेम एंड एड्रेस जो है वो एक्सेस करके या फैच करके दे देगा आपको. अब बात आती है कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है. फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी या फंक्शनल डिपेंडेंसी तो आप समझ गए कि किसी भी टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की पर डिपेंड करेंगे. अंडरस्टैंड. अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होगी? पार्शियल का मतलब हो गया आधा. ठीक है. तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या हुआ? जब किसी टेबल के अंदर एक से ज्यादा प्राइमरी कीज होंगी तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाएगी. ठीक है. अब आप कहेंगे कि मैडम प्राइमरी की तो सिर्फ एक ही होती है एक टेबल के अंदर. यस, यू आर राइट कि एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है. ठीक है. तो क्या होगा कि जब किसी टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स किसी और प्राइमरी की पे डिपेंड करेंगे तो वो जो है आपकी क्या हो जाएगी? पार्शियल डिपेंडेंसी. अभी मैं आपको बताऊंगी. उससे पहले कि जब किसी टेबल के अंदर एक से ज्यादा प्राइमरी कीज होंगी
when a table has two or more primary keys, then it is known as partial dependency. Now the question arises that within a table there is only one primary key. तो क्या किया जाए, हम इसको कैसे सही करेंगे डेफिनेशन को, कि एनी एट्रीब्यूट डिपेंड्स ओनली ए पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, नॉट ऑन द एंटायर कैंडिडेट की. ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं. प्राइमरी की तो सिर्फ एक ही होती है, लेकिन देयर आर मेनी अदर कीज जिसे हम की नॉन प्राइमरी कीज कहते हैं. एक टेबल के अंदर प्राइमरी की सिर्फ एक होती है, लेकिन और भी बहुत सारी कीज होती हैं, तो वो आपके जो है वो नॉन प्राइमरी कीज में आती हैं. ठीक है, अब एनी एट्रीब्यूट, कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो आपका पूरी की पर डिपेंड नहीं करेगा, ओनली ए पार्ट ऑफ कैंडिडेट की या एंटायर कैंडिडेट की पर डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, अब हम आपको ये इस दिए गए एग्जाम्पल से समझाते हैं. लुक हियर, वी हैव थ्री टेबल्स, द स्टूडेंट टेबल, सब्जेक्ट टेबल एंड द लास्ट वन इज द स्कोर टेबल. स्टूडेंट टेबल हैज थ्री columns, that is student ID, student name and address, and the subject table have subject ID and subject name. The third one is the score, marks ID, student ID, subject ID, marks, teacher's name. ठीक है, अब देखिए हमने अभी जो आपसे कहा कि एक टेबल में एक प्राइमरी की होगी और उसके अलावा भी और कीज होंगी जिन्हें हम कैंडिडेट की कहेंगे और या नॉन प्राइमरी कीज कहेंगे. ठीक है, जो कीज प्राइमरी की नहीं होंगी वे सारी क्या होंगी, कैंडिडेट की होंगी. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास टेबल है स्टूडेंट टेबल, सब्जेक्ट टेबल एंड स्कोर टेबल. अब स्टूडेंट टेबल में तो आपके पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नाम है और एड्रेस है, और सब्जेक्ट टेबल में कि वो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट आईडी है और सब्जेक्ट नेम है. ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का नेम एंड स्टूडेंट सब्जेक्ट आईडी है. द थर्ड वन इज द स्कोर टेबल. इसमें क्या होगा कि ये दोनों ही टेबल का मर्जर है, यानी कि स्कोर आईडी वो जो है हमने प्राइमरी की सेट कर दिया, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी, मार्क्स, एंड द लास्ट वन इज द टीचर्स नेम. किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपका आ रहा है रोल नंबर 2 पर स्टूडेंट आईडी 2 है, स्टूडेंट आईडी 2 है, उसमें आपका जिस स्टूडेंट की आईडी सेकंड नंबर पर त्रिलोकी का नाम है, तो स्टूडेंट आईडी जिसकी 2 है उसकी सब्जेक्ट आईडी में पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिसका हमने पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसके मार्क्स दिए जाएंगे. ठीक है, और हमने उस सब्जेक्ट की एक आईडी प्रोवाइड कर दी कि भाई उसके डीबीएमएस में इतने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में इतने मार्क्स हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो सब्जेक्ट आईडी से शो होंगे, और स्टूडेंट आईडी में उस स्टूडेंट का आईडी होगी. स्कोर आईडी जो है वो ये बताएगी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसने कितना स्कोर किया, टोटल स्कोर बताएगी. द लास्ट वन इज द टीचर्स नेम. अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट कौन टीचर पढ़ा रहा है वो टीचर्स नेम में आ जाएगा. ठीक है, अब हम अपनी जो थर्ड टेबल है उसको देखते हैं. आप देखिए कि थर्ड वाली टेबल में, यानी कि स्कोर टेबल में जो मार्क्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, बताइए आप लोग. मार्क्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, स्टूडेंट आईडी पर और सब्जेक्ट आईडी पर. ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर स्टूडेंट की आईडी क्या है और उसके मार्क्स जो हैं किस सब्जेक्ट में कितने हैं. ठीक, तो मार्क्स किस पर डिपेंड कर रहे हैं, स्टूडेंट आईडी पर और सब्जेक्ट आईडी पर. तो यहां पर सब्जेक्ट आईडी हमने प्राइमरी की ली, मतलब कैंडिडेट की, और मार्क्स उसके डिपेंड करे वो स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी पर. यानी कि स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी दोनों ही आपके मार्क्स उस पर डिपेंड कर रहे हैं. तो ये क्या हो गई, फुल डिपेंडेंसी. ऐसे ही जो टीचर है वो डिपेंड कर रहा है सब्जेक्ट आईडी पर, और सिर्फ जो है वो सब्जेक्ट आईडी पर डिपेंड कर रहा है. यानी कि वो टीचर कौन सा टीचर या
उस टीचर का नाम क्या है, कौन सा टीचर किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके जो फैकल्टी है वो डीबीएमएस पढ़ा रही है और सपोज उसकी आईडी जो है वो 102 है। तो यहां क्या हुआ कि जिस सब्जेक्ट की आईडी 102 है, और ये आपको जब हम रेफर करेंगे तो ये बताएगा कि सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट टेबल में जब जाएंगे तो सब्जेक्ट आईडी जो कि 102 है वो सब्जेक्ट का नाम है डीबीएमएस। ठीक है, सब्जेक्ट टेबल में जाकर के हमें पता चलेगा। और हमारी स्कोर टेबल में क्या है, सिर्फ ये शो हो रहा है कि स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी। तो जो सब्जेक्ट आईडी 102 है, ठीक, 102 कौन सी है सब्जेक्ट टेबल के अकॉर्डिंग, डीबीएमएस। तो वहां टीचर का नाम क्या है या कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, नितेश स्मृति सिंह। तो ये यहां पर टीचर इज डिपेंडेंट ऑन सब्जेक्ट आईडी। ठीक है, यहां पर टीचर जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट आईडी पर। यानी कि सिर्फ टीचर जो है वो सब्जेक्ट आईडी पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि एक कॉलम, ये हुआ पार्शियल डिपेंडेंसी। ये क्या हुआ, पार्शियल डिपेंडेंसी। यानी बाकी के सारे उससे रिलेटेड नहीं है, ना तो स्कोर आईडी उससे रिलेटेड है, ना सब्जेक्ट आईडी, ना स्टूडेंट आईडी उससे रिलेटेड है। बस क्या रिलेटेड है कि कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उसकी आईडी क्या है। तो ये हो गया पार्शियल डिपेंडेंसी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम किसी भी की यानी कि नॉन प्राइमरी की सिर्फ एक पार्ट पे डिपेंडेंट है। दैट इज टू से एनी एट्रीब्यूट डिपेंड्स ओनली ए पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, नॉट द एंटायर कैंडिडेट की। ठीक, द अनदर वन इज द मार्क्स। अब यहां पर मार्क्स क्या थे, मार्क्स आपके डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट आईडी पर और सब्जेक्ट आईडी पर। ठीक है, और वो सारे किससे रिलेटेड है, स्कोर आईडी से। लेकिन टीचर वाले कॉलम से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो व्हाट इज फुल डिपेंडेंसी, फुल डिपेंडेंसी वो हुआ जहां पर कोई एक प्राइमरी की पर या फिर एक कॉलम पर सारे ही कॉलम्स डिपेंडेंट हों। अंडरस्टैंड, जैसे कि यहां था कि मार्क्स इज डिपेंडेंट ऑन ऑल अदर आईडीज। मार्क्स जो है आपके वो डिपेंडेंट कर रहे हैं सारी आईडीज पर। देख लीजिए आप, स्कोर आईडी पर, स्टूडेंट आईडी पर, सब्जेक्ट आईडी पर। कैसे कि स्टूडेंट आईडी है 2, सब्जेक्ट आईडी है 102 और मार्क्स, और उसने कितने स्कोर किए वो स्कोर आईडी में आ रहा है। तो स्टूडेंट आईडी 2, सब्जेक्ट आईडी 102, उसमें उसके मार्क्स हैं 70 और उसमें उसके मार्क्स कितने हैं डीबीएमएस में 70। तो ये स्कोर आईडी कितनी हो गई, यहां पर एक स्कोर आईडी देंगे, सपोज हम ले लेते हैं 50 ले लेते हैं। तो ये सारा सब क्या है कि मार्क्स डिपेंडेंट कर रहे हैं स्कोर आईडी पर, स्टूडेंट आईडी पर एंड सब्जेक्ट आईडी पर। इट मींस कि हियर इज फुल डिपेंडेंसी। इन केस ऑफ टीचर, तो टीचर इज डिपेंडेंट ओनली ऑन सब्जेक्ट आईडी। मींस कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, बस। सो वी हैव टू रिमूव दिस पार्शियल डिपेंडेंसी। हमको जो है वो इस पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना होगा। अब हम कैसे रिमूव करेंगे, बाय रिमूविंग टीचर्स नेम कॉलम टू सब्जेक्ट टेबल। ठीक है, इस पार्शियल डिपेंडेंसी को हम कैसे रिमूव करेंगे कि हम टीचर्स नेम वाला जो कॉलम है उसको हम सब्जेक्ट टेबल पर मूव कर दें, यहां से डिलीट कर दें, यहां से हटा दें। ठीक है, तो जब हम यहां से हटाएंगे आप देख रहे हो कि स्कोर टेबल में हो जाएगा स्कोर आईडी, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी, एंड सब्जेक्ट टेबल में आपका हो जाएगा स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट नेम, टीचर्स नेम। नाउ अब आपकी जो टेबल है वो सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में हो गई। अब आपकी जो टेबल है वो सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में हुई। ठीक है, देखिए आप, ये आपका जो टेबल है वो शो हो रहा है कि स्टूडेंट आईडी आपने ले रखी है 201, 202, 203, स्टूडेंट नेम पवन त्रिलोकी हर्ष, एड्रेस हो गया बदायूं
एंड हर्ष का हो गया बरेली। यहां पर आपके सब्जेक्ट आईडी है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने अपनी टेबल में से वो पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव कर दी और हमने टीचर्स नेम का जो कॉलम था वो सब्जेक्ट टेबल में ऐड कर दिया और वहां से रिमूव कर दिया। अब क्या हो गया, ये तीनों ही टेबल जो है वो सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में हो गई, यानी कि इनमें जो है वो आपके फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई। तो सेकेंड एनएफ के लिए यही जरूरी है कि या तो पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, एक टेबल जो है वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट हो। अब हमारी जो आप देख ही रहे हो स्टूडेंट टेबल है वो भी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट नेम और एड्रेस वर्ड किस पे डिपेंड हो रहे हैं, स्टूडेंट आईडी पर, ठीक है। और सब्जेक्ट टेबल में सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट नेम है, तो सब्जेक्ट नेम किस पे डिपेंडेंट है, सब्जेक्ट आईडी पर। ये भी एक ही कॉलम है, सब्जेक्ट नेम, वो फुली डिपेंडेंट है सब्जेक्ट आईडी पर। और स्कोर टेबल में आपके जो वो मार्क्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, स्कोर आईडी पर, स्टूडेंट आईडी पर एंड सब्जेक्ट आईडी पर, ठीक है। यहां पर प्राइमरी की आपकी स्कोर आईडी है और स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी आपकी वो कैंडिडेट की है, ठीक है। या स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट आईडी आपकी नॉन प्राइमरी कीज हैं। जो प्राइमरी की के अलावा और ऑल अदर कीज होती हैं वो आपकी नॉन प्राइमरी कीज होती हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द 2NF. So we will meet in another lecture. Before this, like, share and subscribe. Thank you very much.